आपको धोखे से बुला के लेके गया, आप कह रहे हैं। पूरा तहकीकात बताओ, जिस दिन आप गए थे उस दिन से लेकर घर तक वापस आने तक क्या क्या हुआ आपके साथ, बताओ। जिस दिन मैं गई थी पहले यहीं पे मैं बैठी थी, तो इसी मेरे घर को में फोन। बैठी थी आप, ये हाँ, बरामदा में? यहीं पे ठीक है। मम्मी रूम में सो रही थी, दीदी भी मम्मी के पास थी वहीं पे। तो मेरे को फोन आया, उसका फोन आया, बोला कि तुम जो पैसे पाती हो वो आके ले जाओ, क्योंकि कौन यहाँ बोल पे रहा है? कासिम बोला। कासिम? हाँ वही लड़का जो आपको जो लगा। लड़का आपको लेके भाग गया था? हाँ, बोला कि मेरे पास आओ। मैंने ठीक है। उस टाइम शायद 7 बज रहा होगा। शाम 7 बजे? अच्छा, हाँ संडे का दिन था। हाँ। ठीक है। तो मेरे को, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाने के बाद वो बोला कि तुम 2 मिनट रुको, मैं कुछ खाने का लेके आ रहा हूँ। मेरे को नहीं खाना है कुछ, तुम मेरे को पैसे दो, मैं जा रही हूँ घर पे, कि मेरी मम्मी अकेली वहाँ पे। तो लेकिन नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ, तुम रुको। वो गया और लिफाफे में कुछ लेके आया, और हाथ में मतलब गिलास लस्सी का लेके आया, और मेरे को बोला कि तुम पियो। मैं भी पी, वो भी पिया। उसके बाद बोला कि एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और देखते देखते तुम्हारी मम्मी को भी देख के आऊंगा, हाल चाल पूछ के आऊंगा अच्छा, कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मैं मिठाई गाड़ी, के दुकान में ले जाकर हुआ? हाँ, तो वो अच्छा। मेरे को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद वो दूसरे दूसरे रास्ते में घुमा फिरा रहा था। मैं देख रही थी। मैंने फिर एक बार पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो, बोले कि ये शॉर्टकट रास्ता है, मैं इधर से जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वो बोला। उसके बाद ना मेरे को नशा सा होने लगा, नींद सा आने लगा। हम्म। तो फिर ऐसे रहते 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 लस्सी रहते। में कुछ घुल के खिलाया होगा, हाँ नींद हाँ के गोली वगैरह। हाँ आपको हाँ यहाँ से बुलाकर लस्सी पिलाया क्या? हाँ उसके बाद से आपको आप जो लस्सी पिए उसके बाद आप जो है हाँ गाड़ी में चढ़ने के बाद आपको नींद आने लगा। हाँ। उसके बाद? उसके बाद मैं बिल्कुल शायद बेहोश सी हो गई। उसके बाद मेरा अगली सुबह नींद खुला। उसके बाद आपको एक दिन के बाद आप हाँ, नींद नींद से जागते हैं? हाँ। तो मैं जो उठी तो देखी कि घर मेरा नहीं है, और वहाँ पे मैं मतलब ऐसी ही थी, और वो मतलब मेरे साथ में लेटा हुआ था। वो लड़का। जय हिंद साथियों, अनसत में आप सभी का स्वागत है। ये जो नाबालिग लड़की देख रहे हैं ना आप लोग, गुलफ्सा नाम के, इनको ढूंढने के लिए हम लोग 3 महीने से ढूंढ रहे थे। इस लड़की को बहला फुसला कर कासिम नाम के एक लड़का यहाँ से उनको अपने अम्मी को पैसे दिलाने के बहाने से इनको यहाँ से लेके जाते हैं एक दुकान में ले जाकर लस्सी पिलाते हैं, और लस्सी में नशीली पदार्थ उनको जो है पिला देते हैं। लड़की बेहोश हालत में लड़की को उठाकर जो है एक सुनसान जगह में, दूसरे जगह में लेके जाते हैं, अनजान जगह में। और बाद में पता चलता है कि लड़की को ले जाकर ठिकरीवाड़ी नाम से एक चौक है, वहां ले जाकर एक घर में छुपा के रखा था। और जिसके घर में लड़की इस वक्त मिली है, वो घर जो है नौशाद नाम से एक व्यक्ति का है। लड़की बयान कर रही है कि हमें जो है धोखे से बुलाकर जो है एक घर में ले जाकर बंद करके रखा था, जबरदस्ती मुझे शोषण किया 3 महीने तक, और बाद में पुलिस जाकर वहां से रिटर्न करते हैं। और पुलिस, इनका कहना है कि एक नकली पुलिस और एक वकील मिलकर जो है इनको धमकी देते हैं कि हम जैसे जैसे कहेंगे कोर्ट में जाकर वैसा ही बयान देना, तभी जाकर तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे मम्मी और जो तुम्हारे जो बहन है सब बच पाएंगे, नहीं तो सबको फंसा देंगे। लड़की को धमकी देते हैं उनके परिवार को बर्बाद कर देने का। तो लड़की जो है उस वकील के कहने पर, वो वकील जो बताते हैं वही कोर्ट में जाकर ये बयान कर देती है। तकरीबन 14.5 साल की एक लड़की है। अब जो है जो लड़का इनको शोषण करने के लिए ले जाकर रखा था, वो लड़का जो है बच गया है, बेल हो गया है, क्योंकि इनको प्लानिंग के साथ वकील जो है इनको उल्टा बयान दिलवाया है धमकी देकर। क्या तहकीकात है, अब जो हम गुलाबशाह से जानेंगे, उनके अम्मी से जानेंगे कि तहकीकात क्या है। एक लड़की को, एक गरीब लड़की, देखिए भीख मांग कर ये लोग अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। पूछ लीजिए इन लोगों से हम क्या भीख मांग कर ये लोग अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है, और इस बेटी को जो है वो पाल रहा था, और उसे धोखे से यहाँ से बुला के लेके जाते हैं। उनके अम्मी को दवाई दिलाने के लिए पैसे देगा बोलकर, और वहां ले जाकर लड़की को किडनैप कर लेते हैं और ले जाकर 3 महीने तक इनको शोषण करते हैं। कौन? हाँ, कासिम। कासिम। हाँ, मेरे घर का है इनका? घर इनका बोगला डाल में है। अच्छा। हाँ, तो मैं साथ में लेटा हुआ था। आपके साथ सोया हुआ था वो? हाँ। ठीक है। तो मैंने पूछा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ, और कितनी बार मैं तुम्हारी मम्मी को भी बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने वाला हूँ। तुम्हारी मम्मी ये बोल के मतलब छोड़ दी है कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं कराएंगे। यही बोल के वो बोले कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें रखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे को घर जाने दो। बोले कि
तुम घर नहीं जा सकती, यहाँ किसी को यहाँ पे बुला नहीं सकती। आप लोग जो वहाँ पर रहे तकरीबन 3 महीने रहे ना, मियाँ बीवी के तरह रहे आप लोग। हाँ, उसने बोला कि किसी को मतलब पता नहीं लगना चाहिए, तो तुम्हारी दीदी शादी हुआ था क्या आपके साथ? नहीं। आपको कुछ पहनाया था? हाँ, मतलब इसे मतलब नकली पहनाया था। अच्छा, नकली निकाह बेसर होगा- पहनाया था। निकाह होगा कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, लेकिन आप लोग मियाँ बीवी के तरह रह चुके हाँ। हैं 3 महीने तक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेंगे। तो परिवार के लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? उसने मेरे को फोन और कुछ नहीं दिया था। अच्छा, उसने फोन और मतलब मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे हाथ में कहाँ फोन पे रह रहे थे आप लोग? रह रहे थे कहाँ पे? यहाँ पे ठिकरीवारी में। ठिकरी बाड़ी में ही। हाँ, आपको उसने पहले से मेरे पता था कि ये ठिकरी बाड़ी है? नहीं, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, घर से आपको निकलने नहीं देता था? नहीं नहीं, घर में मतलब जब आता था रात को हाँ। ताला, मतलब जाने के टाइम ताला लगा के तब जाता था। और जाने के टाइम वो बाहर से ताला लगा के हाँ। जाता था, फिर रात को आके खोलता था। हाँ, घर के अंदर या बड़ा घर था क्या? बड़ा घर नहीं था, रूम के अंदर। अच्छा, रूम के अंदर ही वो बाहर से लॉक करके जाता था हाँ जाता था। और शाम को आके खुलता था। हाँ। और घर से आपसे बात करने की कोशिश की तो बात नहीं कराया। नहीं। तो लगभग 3 महीना। हाँ, और भी बोला क्या, अगर किसी को पता लगा तो ऐसे भी तो मैं जेल जाऊंगा, तो निकल भी जाऊंगा, उस टाइम फिर तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा मैं। इस तरह का धमकी भी दे रहा था। हाँ तो अभी फिर तुम्हारी मम्मी जैसे बताई कि पता लगा, फिर पुलिस लेके गया। हाँ पुलिस कब रात को गए थे वहाँ? हाँ। फिर क्या हुआ उस टाइम? उस टाइम मतलब मेरे को लेके आए यहाँ पे थाना में। हम्म। थाना में मतलब 2-3 दिन रखा। आपकी उम्र कितनी है? 14। 14 साल, नाबालिग हो। तो फिर पुलिस आपको लेके चला गया होम हाँ क्वारंटाइन के लिए या रायगंज? हाँ हाँ। फिर क्या घटना हुआ? आप जो केस उनके ऊपर जो मुकदमा होना था पुलिस की तरफ से, फिर क्या हुआ? आपके कोर्ट साथ में ले धोखा जाकर क्या? आपको क्या क्या बयान दिलवाया, किस तरह से बयान दिया आप? देखो, कोर्ट में पहले मेरे को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद जो मेरे साथ जो पुलिस वाली थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरे मम्मी का नंबर याद नहीं है मेरे को, तो जिसके हाथ में मतलब पुलिस वाले के हाथ में जिसका केस है, उनको बोल दे कि मेरी मम्मी को बोल देगी। बोले कि तुम ही बात कर लो। तो मैंने बोला कि सर, मम्मी को फोन करके ना वहाँ पे बुला दो, मतलब कोर्ट पे बुला दो। हाँ, उसने बोला ठीक है मैं बुला दूंगा। ऐसे बोल के मेरे को लेके कोर्ट पे लेके गए। कोर्ट पे जाने के बाद मैं देख रही हूँ मम्मी नहीं आई, तो एक इंसान है ना, जाते ही मेरे पास आया। बोला क्या, मतलब कोर्ट की मतलब ये क्या, था, वकील? वकील। हाँ, वकील की तरह था। वो आके बोला क्या, तुम्हारी मम्मी से मेरा बात हो चुका है, तुम वहाँ पे यही बोलना कि तुम अपने मम्मी और दीदी से झगड़ा करके तुम भाग गई थी, गुस्सा करके भाग गई थी। ऐसा आपको बोलने बता दिया हाँ वकील ने? हाँ। वकील उस ने वकील बताया? उस हाँ। वकील को जानते हो आप जिसने बताया था? नहीं नहीं जानते? नहीं, उसने बोला कि तुम्हारी मम्मी से बात हो चुका है, वो लोग आ रहे हैं। क्या ऐसे वकील को अगर सामने करे उनका चेहरा पहचान जाओगे? हाँ, पहचान जाऊंगी। फिर मैंने मम्मी से बात कर दी कि बात हो चुका है, वो आ रहा है, तुम यहाँ पे 2 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे बोल उसने के क्या क्या बताने बोला कोर्ट में, हाकिम के सामने? यही बोलने के लिए बोला कि तुम अपनी मम्मी से मतलब झगड़ा उगड़ा करके मतलब किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। चली गई थी? हाँ वो लड़का का नाम नहीं बोला? हाँ, बोले कि उसको मतलब ये बोलना कि उसको हम पहचानते नहीं है। ऐसे बोलने बोला? हाँ, फिर आपने क्या कहा कोर्ट में? मैंने यही जाके बोल दिया। जो बताया वही हाँ। तुमने जज के सामने बोला? क्या अच्छा, क्या आपका कोई नर्वस? धमकी दिया था क्या आपको? उसमें बोला था कि तुम ये सब बोलना, अगर तुम ये बोलो कि ये सब हुआ था, तो तुमको मतलब मतलब सच्चाई बोलने की मना कर दिया था? हाँ, सच्चाई बोले। वो क्या बोलने से कैसे क्या क्या होगा? वो बोलने से बोले कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, तुम जिंदगी भर होम में ही रहोगे। अच्छा, को जिंदगी पुलिस भर? बोल रहा था क्या? हाँ, पुलिस नहीं, जो वही वकील वकील आया। तो हाँ वकील बोल रहा था? जो हाँ डुप्लीकेट वकील आया? हाँ। अच्छा, और उसके बाद मेरे को जहाँ मेन कोर्ट में है वहाँ पे बिठा के रखा। हाँ। तो हम देखे जो पुलिस हाथ में केस था मेरा, वो और जो वकील मेरे को आके बोला था, वो बाहर जाके कुछ बातें कर रहे थे। जो ये नहीं आप पता। पुलिस का आयोट हो हाँ और वो वकील तो जाके अलग से बात कर रहा था? हाँ। उसके बाद पुलिस आके बैठ गया, तो हम पूछे कि मम्मी मेरी आई, बोली कि नहीं आ रही है, रास्ते में है। ऐसे बोल के मेरे को अंदर लेके गया और ये सब बुलवाया। बोलने के बाद फिर आपको थाना लेके आया? फिर कोर्ट लेके चला गया। फिर पहले मेरे को गोपालपुर थाना में लेके गया। गोपालपुर थाना में फिर मेरे को एक पेपर में साइन करवाया। साइन करवा के फिर मेरे को ले गया होम। फिर उसके बाद अभी वो लेके आया आपकी मम्मी? हाँ,